Hello Australia, this is Prabhudeva. You are listening to Radio Manpasand. दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी, पूरा तड़का लगा के मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते। जैसे आपने देखा, सुना या पढ़ा होगा, अगर एसीटी में है, कैनबरा में है, तो इलेक्शन हुआ। यहाँ पिछले शनिवार को 17 अक्टूबर को इलेक्शंस थे और उसमें जो पार्टी की जीत हुई वो थे लेबर पार्टी इज बैक इन एक्शन और एंड्रू बार चीफ मिनिस्टर बने और लेबर पार्टी ने 10 सीटें जीती, लिबरल पार्टी ने 8 जीती और ग्रीन्स ने 5 जीती हैं अभी तक और 2 अभी भी सीट इन डाउट है, जो कि ब्रिंडाबेला में और जिनिंडिरा में। वहाँ से लेबर जीत सकती है, लिबरल जीत सकती है या ग्रीन्स जीत सकती हैं, तो अभी पता नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी या बहुमत रहा ALP यानी ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी का 10 और उन्होंने अकेले तो सरकार नहीं बनाई या सत्ता में नहीं आए, उन्होंने ग्रीन्स के साथ मिलकर वो एक गवर्नमेंट बनाने की, तो ग्रीन्स और लेबर मिलकर सरकार बनाएंगे। तो बेसिकली देखा गया कि बिजनेस एज यूजुअली है, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ा 17 अक्टूबर से पहले या जो गवर्नमेंट थी वही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा MLAs में नंबर्स इधर उधर हो गए हैं। तो जैसे मैंने बताया 10 लेबर पार्टी के, 8 लिबरल के, तो लिबरल के थोड़े से लॉस हुआ। पहले 12 थे, 4 कम हुए हैं और लेबर पार्टी को 1 अभी तक कम है, पता नहीं अगर 1 मिलता है। लेकिन ग्रीन्स की इसमें काफ़ी जीत हुई है जैसे काफ़ी। तो इस बारे में चर्चा नहीं कर रहूँगा, आज विशेष प्रोग्राम कर रहा हूँ। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि लेबर पार्टी वापस आई है या लिबरल की हार क्यों हुई है या ग्रीन्स के इतने वोट क्यों मिले हैं। आज का विषय है, चर्चा का विषय यह है कि हमारे जो मूल समुदाय के जो कैंडिडेट्स थे, MLAs थे, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से थे, वो आप यरबी में खड़े हुए, जिनिंडिरा में खड़े हुए, मुरम्बेजी में थे और कराजोंग में थे। लेकिन उन्होंने, कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, कुछ लोग काफ़ी क्लोज थे विनिंग एकदम, और कुछ लोगों ने मेहनत की लेकिन उतने सफल नहीं हुए। तो आज का चर्चा का यही विषय है कि ये हमारे जो मूल भारतीय हैं, या ये कहिए मेरे आम भाषा में बोलूं देसी लोग हैं या देसी बंदे थे, वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते पहुंचते एकदम पास में नहीं क्रॉस कर पाए। तो ये आज मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं मयंक जी हैं, मयंक जोशी, जो कि ALP को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और श्री दीपक राज गुप्ता जो कि MLA, सिटिंग MLA थे यरबी से, वो अपनी सीट हार चुके हैं लेकिन उनके साथ काफ़ी क्लोज उन्होंने कैंपेनिंग की। फिर हमारे साथ हैं अवनीत बख्शी, जो कि श्री अमरदीप सिंह, जो कि MLA के लिए खड़े हुए थे मुरम्बेजी क्षेत्र से, उनकी बेटी हैं अवनीत, और ये कैंपेनिंग मैनेजर भी थी, काफ़ी मेहनत की इन्होंने। और तीसरे हमारे साथ हैं इमरान अमजद, जो कि ग्रीन्स पार्टी के सपोर्टर हैं, और मैनुअल हक, जो कि एक कैंडिडेट थे फ्रॉम यरबी से, तो इमरान ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया और एज ए कैंपेन में भी। और हमारे चौथे जो हमारे से हैं डॉक्टर राजीव ज्योति हैं, जो कि मैं आम भाषा में कहूँ एक आम आदमी की तरह, मेरी तरह हैं, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन हर किसी को सपोर्ट करते हैं। और हम चाह रहे थे, राजीव की तरह मैं भी ये चाह रहा था कि कोई हमारा देसी बंदा या बंदी तो है नहीं, बंदा आ जाए MLA बन के, जैसे दीपक थे, और 1-2 और आ जाते तो अच्छा रहता, एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता। चलिए चर्चा का विषय शुरू करते हैं। तो मयंक जी, अवनीत, इमरान एंड राजीव जी, आर यू देयर? हाँ जी, चलिए, सबसे पहले तो मैं अवनीत से पूछूंगा, हाउ इज योर डैड डूइंग, मतलब कैसे फील कर रहे हैं अमरदीप सिंह जी? जी मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। मैं आपका रेडियो सुनती हूँ, तो सारे श्रोताओं को थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन हियर। डैड, अमरदीप जी इज फीलिंग
he's feeling quite good. He's आपको अगर आप उनसे कभी मिले हैं तो he's a very positive person in general. So actually election के रात 17 में I asked him, how are you feeling? So उनका जवाब था, पूरे का किया सब कुछ पूरा काटवाद कुछ नहीं. So he's had that sort of attitude from the beginning. अच्छा. और even though he hasn't crossed the line, अभी भी he's very composed, he's very calm, क्योंकि he's very संतुष्ट about the fact कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत उन्होंने की. दिन में 24 घंटे होते हैं और उन्होंने 24 घंटों को fully utilize किया. जितना भी समय था सारे resources utilize किए. So he's very happy of how well he's done. अभी भी he's very close, but obviously the chances are very thin for him to cross the line. जैसे सबको पता ही है, but no, he's feeling good. He's feeling satisfied. Mentally he's doing very well. That's good to hear कि काफी अच्छा है. और पहली बार खड़े हुए थे अमरदीप सिंह जी और काफी अच्छा किया. He got, जो मैं देख रहा हूँ, number 1 votes काफी सारे मिले and he was very close to the other MLA Julia Jones से. चलिए, गुड टू हियर. मयंक जी, हाउस दीपक जी डूइंग? दीपक राज गुप्ता जो कि MLA. दीपक जी से मेरी सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिनों मुलाकात हुई. ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ही इज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. अच्छा. स्टिल the decision about the 5th position in Yarabi was not decided because by Saturday night, 80% of the counting was done and 20% was remaining. But Anthony Green, who is ABC's chief election analyst, who had mentioned that Green is likely to get the 5th position. तो दीपक जी जीतकर भी नहीं जीते. जैसे कि यरेबी में जो 5 टॉप कैंडिडेट थे, उसमें 5वें नंबर पर दीपक जी है एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट में. दीपक जी को कुल मिला के 3711 वोट मिले. अच्छा. तो हमारे मुल्क के जितने भी कैंडिडेट थे तो सबसे अधिक है. लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है टू कैप्चर अ सीट in the assembly. And we are all disappointed. I mean, he is also calm and composed and he is determined to serve the community again and over again, as he is a die-hard community worker and he listens to everybody. So he is in contact with others. But yes, we are disappointed that top 5 में आने के बाद भी हम नहीं आ सके क्योंकि the head clerk जो काउंटिंग सिस्टम है that's bit complex. तो उसके हम बाद में बात करेंगे. ठीक है, चलिए उस बारे में बात करें. लेकिन he is calm and composed. लेकिन वही है कि पिछली बार वो सिटिंग MLA थे तो ज्यादा दुख दर्द होता है क्योंकि उन्होंने और उनसे काफी एक्सपेक्टेशंस भी थी कि एक बार जब आप सीट पे होते हैं तो हार अच्छी नहीं लगती है. चलिए इमरान भाई, आप कैसे हैं? जी, थैंक यू. Very well. How's Manuel Haq doing? Because he has done wonderfully well. बाकी हमारे जितने भी 5 थे जो यरबी से खड़े थे, दीपक राज के साथ मैनुअल हक जी थे, फिर कृष्णा नदीमपली थे, जेकब वड़कत थे और एक मोहम्मद हुसैन थे. तो 5 में आई थिंक नंबर 1 दीपक थे और सेकंड मैनुअल ने काफी बाजी मारी है. जेकब भी हैं काफी क्लोज, लेकिन मैनुअल जी ने पहली बार जैसे इस चुनाव क्षेत्र में कूदे हैं और उन्होंने अच्छा किया है. तो अभी मैनुअल जी कैसे फील कर रहे हैं मेंटली एंड फिजिकली? Look, mentally he's a strong person and he's feeling well. There is a slight difference in terms of how each party was positioning their candidates. In Green, they had it clearly that Manuel Haq was a sport candidate for Andrew Braddock. So the task which was given to the candidate and the volunteer team, it was to get at least 1 seat from the Yarabi constituency. And if you look at the results, obviously, collectively, the Green team, they have achieved that. Now, yes, obviously, every person who is getting in this business is looking at securing a seat, getting more support, having the end product on the table. Yes,
as you think, all the subcontinent candidates, they haven't been able to do that. That does obviously place a slightly stagnant for all of, I think, the whole of the community. बिल्कुल. But individually, he's feeling well. He's already looking at what he was doing before to go back to the community, do the things he does, and be more, I think, useful, if you can put it that way, in the next tenure. But overall, I think the task which was given to him, that has achieved. So he's feeling satisfied. मतलब इतना थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन हाँ, but एक फीलिंग अच्छी है, मतलब ठीक. हाँ, कि जो शुरुआत की है, शुरुआत उस तरह से देखो तो he has done well. शुरुआत अच्छी की है for the first time. And literally, if I can tell you a bit more about our campaign, there was no campaign team even by the time he asked for the assistance back in late July. It wasn't much time to do any of what we've done. लेकिन ये कि community की support and the hard work he has put in, you know, the tirelessly campaigning pretty much every day, that has got him the result that at least what the party wanted anyway. बिल्कुल. चलिए, थैंक यू इमरान भाई. और राजीव जी पे जाते हैं. डॉक्टर राजीव, are you there? डॉक्टर राजीव. Sorry, yes, I was muted. हाँ, सॉरी. राजीव भाई, यही बात करेंगे कि आप एज ए कम्युनिटी में आप बहुत इन्वॉल्व हैं, और साथ में यू वांटेड कि कोई, जैसे आप मेरी तरह थे, कि कोई ACT असेंबली में कोई ना कोई एक अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंटल का बंदा हो. आपको क्या लगता है, कैसे आप कैसा फील कर रहे हैं? आर यू नॉट सेटिस्फाइड या कैसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं मनीष. पहली बात तो मैं शायद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट आपके थ्रू ही सब होता है. तो मैं इंटरेस्टिंगली आपका प्रोग्राम सुना कुछ वीक पहले, और फर्स्ट टाइम मैंने शायद ACT असेंबली के इलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन सुनी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था. और आई थिंक 2-3 दिन लगातार सुना मैंने. आपने इंटरव्यू किया, तो एक्सीलेंट इंटरव्यू. So I really got excited. तो मुझे तो पता ही नहीं था इतने लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट के इतने लोग खड़े हैं, और they were all fantastic, actually highly educated, well known, deserving people. तो एक hope था कि when election happened, I was hoping one of familiar names and faces will be there. That's all. And what didn't happen, I called you and I said, क्या हुआ? I didn't know much. So after थोड़ा explain किया, there are some complexities in the process, and so I think it was quite interesting that so many people came up, and बहुत अच्छा होता है अगर 1 या 2 या 3 लोग. It's a very strong community. It's an excellent community. और कम्युनिटी बड़ी भी हो रही है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, और बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि हम लोग are known to be very good immigrants. In any country we go, we are very good people. So we should be represented in many forums like this. So I'm disappointed that didn't happen, and rest all the very erudite people will tell us why and what happened. चलिए, बात हो रही है कि हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंटल कम्युनिटी जो बड़ी हो रही है, पॉपुलेशन है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, और तो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ACT असेंबली में या फेडरल पार्लियामेंट में. फेडरल में तो अभी किसी की, मतलब सब कोशिश करते हैं या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं. तो अब सबसे यही एक और प्रश्न है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स हैं, क्यों खड़े होते हैं इलेक्शन में? क्या इनमें एक जुनून होता है, जज्बा होता है कुछ करने का कम्युनिटी के लिए, या और सबसे ज़्यादा कि कितना इजी होता है इलेक्शन में खड़ा होना, कितनी होमवर्क लगती है, क्लास वर्क होता है, क्या होता है? अवनीत, मैं आपसे पूछूंगा, अमरदीप जी ने कितनी मेहनत की, और आप तो उनके साथ हमेशा उठती बैठती रहती हैं और घर की सदस्य हैं, तो व्हाई डिड ही स्टैंड? मतलब क्यों, उनको कुछ पैशन था या बैकग्राउंड है उनका पॉलिटिक्स में, कैसा, मतलब क्यों पॉलिटिक्स में आना चाह रहे थे? जी बिल्कुल. डेफिनेटली आपका सेकंड सवाल जो था, इज इट इजी? आई वुड से इट्स डेफिनेटली नॉट इजी. देयर लॉट्स ऑफ बहुत सारा सामान लगता है आपका, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं,
lots of financial resources, energy, volunteers, lots and lots of things. Definitely not easy to stand. और जो question है कि अमरजीत जी क्यों खड़े हुए, definitely there has to be that जज्बा, क्योंकि इतना कुछ difficult आपको करने के लिए you have to have that passion. So definitely he's had it, और he's been आपको जैसे पता ही होगा, beforehand he was in the community in Finac for a long time, and he's done lots of different initiatives, जैसे plantation drives काफी उन्होंने की थी in national district parks as well around the community, or different initiatives. I think there are many other reasons as well. I think the first thing is to give back to the community. एक वो feeling आती है कि you know where we sort of spent so many years of our life, you know there was the feeling of giving back. Okay, अब मेरी बारी है, मैं कुछ करूँ. एक ये बात है. एक और बात है कि just as any other citizen, desi or non-desi, sometimes you feel like there are issues जो community में आपको मुद्दे दिखते हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहें. For example, crime rate, environment को protect करना, education system, cost of living, all of these factors सबको हमें affect करते हैं. और तीसरा main reason एक और है, क्योंकि हम multicultural community से belong करते हैं, तो you know representing that community, which is very important, क्योंकि in a democracy a lot of times minorities are left out, क्योंकि you know majority rules. कोई लोग कहते हैं democracy is the dictatorship of the majority. So as a minority we have to be strategic कि हम अपने आप को represent कर सकें in decision making positions. तो ये भी एक बहुत बड़ा reason है, क्योंकि you know to have our voice या अपनी आवाज बुलंद करने के लिए we have to have a representative who is in a position of authority. So वो भी एक कारण था. So yeah, there were many reasons, but at the end of the day you definitely need the जज्बा, क्योंकि it's not a very easy gig. सही बात है, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, और अच्छा है और काफी लोगों ने दिखाया भी, अच्छा भी लगा, क्योंकि आसान नहीं होता है सफर. मतलब हर किसी का मन करता है कि पॉलिटिक्स में आना, लेकिन हर कोई इसमें कूद नहीं पड़ता है. मयंक जी, अगर दीपक की बात करें तो दीपक जी तो हैज़ बीन इन्वॉल्व, 8 साल से इन्वॉल्व हैं, और उससे पहले कमेटी में बहुत इन्वॉल्व थे. IAC है, चाहे AIBC है, और इंडिया इन द सिटी है, तो उन्होंने काफ़ी जज्बा दिखाया है. लेकिन इमरान जी के पास आते हैं कि मैनुअल हक क्यों खड़े हुए? मतलब वाज इट इजी फॉर हिम, या पार्टी उनका सपोर्ट था? पार्टी सपोर्ट तो होगा, कमेटी सपोर्ट था, क्यों मतलब उन्होंने सोचा कि मैं कूदूं इसमें? I would say more than party, it was community support and community desire. Definitely, he recently had finished from what he was doing before in the community. वो मस्जिद कमेटी के साथ काफी involved रहे, and he delivered that project. So उसके बाद community was looking at, okay, you're not just sitting home, you're gonna do the next thing. So community went to him कि आप आगे आएं. You need to take the next step. So community ने उनको present किया, और उसमें definitely it's not something someone says and you do it. He had a lot of discussion with the friends, with the family, looking at his circumstances as well, because you know you achieve something, and it doesn't mean you always gonna be achieving in every field, but at least you give your level best. Right. So it wasn't easy for sure. Looking at him, working with him pretty much every day, I can tell you it's definitely not something easy. That generally the perception is you just put your nomination paper and that's how it happens. You are deliberating with the party, with community, with your friends. Sometimes it's so hectic that you probably don't see your family for days as well. And definitely मेरा ख्याल है कि बाकी भी इससे agree करेंगे कि sometimes your family is the biggest neglect that happens during this process. बिल्कुल, बहुत sacrifice करना पड़ता है, family, work, personal life भी. वही बात जी, community के तरफ से, क्योंकि he has always been 30 साल, almost 28 साल he's been here in Yarrabi. तो चाहे वो कोई छोटी सी कम्युनिटी का काम था या जो भी था, he was always there. We have seen him, और उसमें नेक्स्ट स्टेप लेना, और वो भी
बेशक ACT is the smallest of the states, Calais, या territory, लेकिन ये is still a stage that you don't take it lightly. So it is how it is. A community asks you something, and if you are a community member, you are a community leader. He basically, as he did, he said, yes, I'll be there, and I think he's done his level best. Very good. डॉक्टर राजीव, आपके पास आता हूँ मैं, और आप बताइए कि कम्युनिटी जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इनमें आप क्या देखना चाहते हैं, मतलब कैसे, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर्स इतने सारे हैं, उनमें से क्यों नहीं कोई कैंडिडेट बन के आता है कि हम तो मनीष जी अगर सारे कैंडिडेट बन के तो वोट कौन डालेगा? तो यही सवाल इन सब कैंडिडेट से मेरा है। पहली बात तो है कि मुझे मेरी नॉलेज बहुत प्रिमिटिव है in this election was first time I really got interested thanks to your interviews. नहीं तो मुझे शायद मालूम भी नहीं चलता। लेकिन that's one really very common person I think. So I have no knowledge, no bias, nothing. I just wonder, सबने बोला है कि they want to serve the community, which is very nice. It's really heartening. But I think in Yarrabi, we had at least our subcontinent 3 candidates, Manish, or 4? Five थे. We had 5. So अगर आप एक question है, it's a very naive question, so people should ignore that it really is, because politics is not like background. Why did one of these people think by serving community, by standing down in favor of one of the other community members? Because we would have won. Has this thought came to anybody's mind? Rather than dividing, which is we are saying we get divided for generations and our strength gets weakened by weakened. So 5 very intelligent people, really smart. I think when you interviewed them, they all looked one better than another. Could they not catch up on a coffee and say, look, we can win. We need only 3 of us, not 4 of us, not 5 of us. And is it too silly thing to think, or this world doesn't work like that? Anyway, that's my point. So if you want to serve the community, you can serve by sacrificing than fighting with each other. I think that's the way I felt. Right. Anyway. डॉक्टर राजीव, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है, इसको आगे चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। और दोस्तों, आप लोग कहीं जाइएगा मत, हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इलेक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जितने भी कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन में भाग लिया, उन्होंने किसी ने भी एकदम जीत हासिल नहीं की, लेकिन बहुत क्लोज आए। 3 कैंडिडेट्स जो थे बहुत ही क्लोज आ गए थे जीतने के, लेकिन जीत नहीं पाए। तो इस बारे में चर्चा हो रही है, और हमारे साथ हैं इमरान अमजद जी, मयंक जोशी जी, अवनीत बख्शी हैं, और साथ में हमारे डॉक्टर राजीव हैं। लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। आप लोग कहीं जाएगा मत, लग रही है सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ क्या हुआ,
कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ, समझे ना। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। सपना सलोना था, तुम तो होना था। हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। झूमे इन गलियों में घूमे, दिल चल पी कर झूमे इन गलियों में घूमे। यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और बात कर रहे हैं इलेक्शन की जो एसीटी में हुए थे। इसको आगे बढ़ाते हैं और अवनीत से बात करते हैं। अवनीत बख्शी, आप हैं? जी जी हाँ, बताइए कि आपको क्या लगता है फ्रॉम ए लिबरल पार्टी की तरफ से या आपके डैड जो अमरदीप की तरफ से, कहाँ आपको लगता है, अभी आपने 3-4 दिन हो गए हैं और आपने इस पे डिस्कशन किया होगा ऑन डिनर टेबल या लाउंज रूम में, कि कहाँ गड़बड़ हो गई, क्यों थोड़ा सा चूक रह गई, मतलब कहाँ? जी बिल्कुल। I'll start with because दो different perspectives हैं। अमरदीप जी के तो कैंडिडेट का perspective पार्टी के perspective से काफी different है। If you look at them from दो different dimensions हैं। In terms of अमरदीप जी की performance, he actually did better than we were expecting, क्योंकि I think मारनबीजी में 2100 से कम भारतीय मुल्क के मतदाता हैं और अमरदीप जी got more than 3000 first preferences, so which is very good. तो हमारी एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली ज्यादा वोट अमरदीप जी को मिली। And but the thing with the party was actually सारे analysis before elections, they were predicting, even Anthony Green जो ABC का analyst है, he's very on point, हमें सबको पता है, he's very good at and his predictions. Even he had predicted कि ACT में, including Marambiji constituency में, there would be a swing in favor of the Liberal Party, and he predicted कि Marambiji से 3 लिबरल पार्टी के कैंडिडेट चुने जाएंगे असेंबली के लिए। तो अगर वैसा होता तो अमरदीप जी would have secured a seat easily. लेकिन the prediction और सारे analysis, सारे polls that were happening beforehand, they weren't correct. So हुआ क्या? There was a swing against the Liberal Party in Marambiji, और उसकी वजह से in Marambiji there are only 2 Liberal candidates who will be securing seats. So that's why party की performance बढ़िया नहीं थी,
लेकिन in terms of Amardeep ji के performance, it was actually better than we expected. Absolutely, सही बात है। वहाँ पर एक समय तो लग रहा था कि जूलिया जोन्स से ज्यादा उनके वोट मिल रहे थे और he could have got selected than जूलिया जोन्स, लेकिन हाँ जी बिल्कुल। और जूलिया जोन्स जैसे she is an incumbent MLA, so it was very hard to, but even then हाँ जी वो प्रेफरेंशियल वोटिंग का फिर बात आ जाती है हेयर क्लार्क सिस्टम की, तो क्योंकि अमरदीप को प्रेफरेंशियल वोटिंग नहीं मिली होगी जो बाकी कैंडिडेट से। जी चलिए मयंक जोशी जी हमारे साथ। मयंक जी, दीपक जी की बात करें तो दीपक जी तो सिटिंग एमएलए थे, उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो अपनी सीट को बरकरार रखेंगे, तो आपको क्या लगता है? आप यू हैव बीन सपोर्टिंग हिम फॉर लास्ट, आपने पिछले इलेक्शन में भी उनको साथ दिया था 2016 में और अभी इस बार 2020 में भी, तो आपको क्या लगा कि कहाँ उनका होमवर्क कुछ गड़बड़ हो गया या क्लास वर्क नहीं था, कैंपेनिंग में कुछ ढील हो गई थी, क्या हो गया था कि कहाँ? हाँ जी, there are few things. Yeah. Deepak ji did his best in terms of getting connected with the community. So there were sufficient efforts that he showed in door knocking, letter boxing, phone calls, और personally मिलना था. Because of COVID, group meetings so ये time possible नहीं थी, but he has made tremendous efforts and he worked very hard for the community. In the assembly also he did a few fantastic things like working from home का motion pass करवाया, multicultural hall के लिए बहुत मेहनत की. So I mean he did his efforts extraordinarily, there is no doubt about it. लेकिन हमारा मानना ये है कि जैसे कि we have observed that the first preference vote में तो दीपक जी is in top 5, so he got 3,700 plus votes, so that's not an issue. लेकिन second preference में जो मिलना चाहिए था, and that is purely the environmental thing. कि second preference कहाँ से मिले? We have 2 candidates in Liberal Party. Those who are supporting Liberals, they will give 1 and 2 to the हमारे देसी जो 2 खड़े थे, शायद 1 और 2 वहाँ पे हो सकता है. Greens में भी there were only 2 candidates, so those who vote for Greens, they have 1 and 2 given to the Green candidate. So we were expecting कि second number का preference Labour से मिल जाए. तो Labour में वैसे दीपक जी के अलावा 4 गोरे थे और the outgoing I think Megan Fitzharris who resigned in last term. So her votes were distributed, and I think there is a gender factor as well that those who were supporting based on the gender, so that might have possibly gone to either Susan, Georgia, or Liberal में Lee and Catholic. So we don't know, but I think we were purely considering that the second preference will मिलना चाहिए था because of this the system that, as Dr. has rightly stated, that when we are working for the community, then why we compete with each other inside, and so inter-party competition and intra-party competition. So so I think the votes were split among अच्छा, क्योंकि दीपक का मैं देख रहा हूँ इस समय जो काउंटिंग के जब तक 84.2% वोट हुए हैं, काउंटेड हुए हैं ये रबी में, ही इज नंबर 5th, मतलब विद 3,517 वोट, 7.1% लेके. लेकिन एंड्रू जेम्स मिलिगन है, एंड्रू बेडॉक से भी ज्यादा मिले हैं, बट लेकिन एंड्रू बेडॉक ग्रीन्स पार्टी के जीत चुके हैं. तो मूविंग ऑन टू इमरान जी जो कि मैनुअल हक के साथ काफ़ी कैंपेनिंग में उन्होंने साथ दिया है और शुरू से दिया है. तो इमरान जी ये जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो रेज किया कि पीछे प्रेफरेंशियल वोटिंग नहीं मिलता है, पहले तो बताइए मैनुअल हक जी पहली बार इसको कूदे और एंड ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज डन, तो गड़बड़ कहाँ होगी? व्हाई मैनुअल हक कुड नॉट रीच द फिनिशिंग लाइन? देखिए, राजीव जी ने जो बात अर्लियर कही कि हमारे कैंडिडेट्स जो सब कॉन्टिनेंट के हैं, व्हाई दे कमिंग टू द पॉलिटिक्स, एंड सेकंडली व्हाई कुडंट दे गेट टुगेदर बिफोर द इलेक्शन, या जैसे भी ओके इतने ज्यादा हम ना आगे आए या जो भी है. इसमें 2 तरह से इस चीज को एनालाइज किया जा सकता है. एक तो ये कि हमारे लोग आगे क्यों आ रहे हैं, उसकी मेन रीजन
very simply, and I'll put it out there, you can make as much noise sitting outside. You can bring whatever policies to the front. You can contact whether it's federal or local member of the assembly or parliament. You can put your petitions forward, but nothing takes place. Where it does matter, that you have a voice at the place where the decisions are made. So that is the desire from the subcontinent candidates as well. And if you look at you will say, yes, the others are, mostly Caucasian or Anglo or whichever way, but they also have some heritage as well. So they all are from somewhere, whether it was second generation, third generation, fourth generation, wherever they're from. So every community is doing their bit to bring someone to the front and have a voice in the corridors where it matters. इस बारे में हमारे कैंडिडेट ऑब्वियसली अभी आना शुरू हुए हैं. ACT में भी अगर आप देखो तो I think this is the best place where we can have someone. Definitely it didn't happen this time. Will it happen next time? I'm quite hopeful. But yes, now the second part of Rajiv Ji's comment, why we not collaborating with each other. When you are in a party, it's very difficult. The Labour Party candidate can't go to Liberal and say, hey, step down, or okay, I'll step down, you take it this time. This is against the party spirit, and this is against the spirit of contesting openly in an election. Same goes for the Greens party as well. You can't go cross party and talk to other candidates in that framework. So yes, if before going to the election, if there was any community gathering, or I would say leaders or prominent or center of influence people in the community had come together, may have been a different course of action. On the surface, yes, Deepak has done very well in terms of number of first preference he has taken. Mainul Haq been there first time. Yes, he has made it possible for the party. And when we were after the election, we had a chat with Shane Rattenbury. He acknowledged as well that what Mainul was supposed to do, he has done almost double of that to get the party a seat. Now, on the Liberal side, if we have a look in the Yarraby, I would say, not overall, Yarraby, there were two candidates from subcontinent. And I think that has, in my opinion, again, look, I'm not a guru on this, but in my opinion, I think that has dented some prospects for one of them to be in the top two, perhaps. And then obviously that did split votes further. Because whether it's Labour, Liberal or Greens or Independent, whichever way we look at, if our community is handful, if we really look at how many votes did we get as first preference, we got about 10,000 votes. So if there were two candidates taking 5,000 each in a perfect world, we would have had 2 seats. Right. So इस नजरिए से देखें तो I think there has been some probably mishap, लेकिन that's how the multi-party politics. Thank you so much, Sir Rajiv. Thank you. I really like your analysis, and I really appreciate that. I actually didn't understand earlier. आपने मेरे मन की बात कह दी, तो मैं it's a very simpleton mind. I have, as I said to you, reiterate, I have no major knowledge or understanding of politics. But simple mind, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं ACT में सोचते होंगे कि हमारे दो ही खड़े हो जाते तो 5,000 वोट लेके 2 MLA बन जाते. तो ये हम क्यों नहीं? This is still my point. I think I'm not going to let it go. I think as a common person, we could have met together in a common forum way before election, before getting to the parties, and had a chat. Say, look,
I think they're all brilliant. To be honest, it's very hard to choose. But you're sensible, intelligent people. What is more important, party or community? I'm still unclear about that. Are we standing for local parties or are we standing for our community? If we're standing for community, it's a very easy decision. राजीव, लेकिन ये अपनी सोच के ऊपर है, क्योंकि आप शायद जैसे कोई एक कैंडिडेट जो खड़ा होता है लेबर पार्टी को सपोर्ट करता है या लिबरल पॉलिसीज को सपोर्ट करता है या ग्रीन पॉलिसीज को, अब जो ग्रीन वाला है वो लेबर की तरफ ज़्यादा उसका रुझान नहीं रहेगा या लिबरल की तरफ नहीं रहेगा, तो वो बोलेगा नहीं मुझे ग्रीन पॉलिसीज पसंद, तो मैं ग्रीन से खड़ा होता हूँ या लिबरल से खड़ा होता हूँ। तो हर कोई का अपनी अपनी वो कहते हैं वो है सोच है अपने अपने। इसका मतलब कम्युनिटी सेकेंडरी। Community, of course, because मुझे let's be honest about that. Are we standing for community or the party politics? ये बात है। That's the question. I don't know the answer. I'm not saying that's the answer I have. I'm trying to understand. आप सब अगर community के लिए कर रहे हैं, you can leave the parties aside. This one's about community. लेकिन if I could share my thoughts on this. हाँ, मयंक जी, please, if you allow me. I believe this defeat is not of the candidates, but as a community as a whole, we have lost. We, all of us, from the entire subcontinent, that we have failed in sending at least one representative in the assembly, even though collectively, the votes were more than 10,000. Right. So now, like, if I give an analogy, like क्रिकेट में कोई बंदा एक बॉलर है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, विकेट ले रहा है, तो फिर हम क्यों उसको बदल के किसी और नए को ले आए? And that's a risk that we have taken. Now the power is with people. I am not doubting the candidate's desire. I am doubting, or the candidate's willingness to serve the community. But the power is with we all. हम एक वोट का पावर है. It's not the bullet, but the ballot. So उसे हमें चुनना है। Suppose if the community thinks that नहीं हमें एक को भेजना है, then no matter what, चाहे 5 हो या 25 हो, लेकिन एक को वोट करके अंदर ले आए। That should be the spirit, and it's an eye opener for all of us, for the community as a whole. बिल्कुल, लेकिन एक पार्टी से एक ही कैंडिडेट हो तो अच्छा है, जैसे अपनी इंडियन कम्युनिटी, जैसे इमरान जी ने कहा कि लिबरल पार्टी की तरफ से 2 कैंडिडेट एक ही यरबी से खड़े होने का क्या पॉइंट था? उससे क्या हुआ कि थोड़ी सी गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि तो या तो Manishi, may I add another point here? बताइए। एक और नहीं, 100% agree जो भी सबने कहा है, और that's why we made sure in Marambiji that Amardeep ji was the only multicultural sort of अपना basis, because there are obviously talks जब pre-selection होती है उसके पहले, and there is scope. I can tell you that there is scope to have discussions and decide कि कौन खड़ा होगा. So it is possible to do that. And the second thing, जब बहुत सारे candidates खड़े होते हैं, जैसे याराबी में हुआ है, जो किसी ने अभी तक उस पॉइंट पर टच नहीं किया, वो है कि आपसे चलो वोट तो ठीक है, वोट डेफिनेटली स्प्लिट होते हैं, लेकिन कैंपेनिंग रिसोर्सेज और वॉलंटियर्स भी स्प्लिट होते हैं, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, भारतीय कम्युनिटी और देसी कम्युनिटी, we're so close knit कि हम we're pretty much like a family. तो अगर हम एक कैंडिडेट को ओपनली सपोर्ट करेंगे तो we'll be like, oh, दूसरा बुरा ना मान जाए, so we won't actually help anyone. तो ये यहाँ पर volunteers are so crucial in the campaign, तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो वही मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि क्यों ना पार्टी में ऐसा मतलब सोचा जाए, हर पार्टी, चाहे जितनी भी मेजर पार्टीज हैं, स्पेशली लिबरल एंड ग्रीन्स की, एक इलेक्टोरेट से खाली एक ही मल्टीकल्चरल कैंडिडेट खड़ा होगा अपनी पार्टी से, ये ना कि तो जैसे कि अगर जैसे यराबी कहता है दे कुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर सबर्ब्स, जैसे जिनेंद्रा में एक था, या उसको कोराजोंग भेज सकते थे, या ब्रिंडाबेला में खाली पड़ा हुआ है, तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते तो शायद इतने वोट कट नहीं होते। क्या कहना आप लोगों का? लेकिन उसमें फिर यही है ना कि आप जिस एरिया में हो, यू कैन ओनली बी अ कैंडिडेट इन दैट एरिया। अच्छा। So it's not that party can send someone from Yarabi to Marambiji. You can't just change like that. You have to be the local in that area. लेकिन अगर जैसे प्री प्लानिंग करें, जैसे अभी, जैसे अगले साल नहीं, मतलब अगले 4 साल के बाद अगर अभी से कोई अपना घर शिफ्ट कर ले
प्लान करके कि मुझे यराबी में या जनिंदरा में? Manish, you don't have to be a resident. As per the rules, you don't have to be a resident उस इलाके में, but advantage होता है क्योंकि आपको you know your surroundings, लोगों को जानते हैं। हाँ जी, ऐसा कोई रूल नहीं है क्योंकि हमारा एक जैसे एड कॉक्स एक लिबरल कैंडिडेट था, he is not even a resident of Marambiki, Marambiki में, तो ऐसा रूल नहीं है, पर डेफिनेटली एडवांटेज होता है। आई वुड से पार्टी का पार्टी अपना फायदा भी देखती है क्योंकि हमें एज कैंडिडेट वी हैव टू रिमेम्बर कि ये एक म्यूचुअल डील होती है कैंडिडेट के बीच में और पार्टी के बीच में, और पार्टी को जहाँ ज्यादा फायदा होगा आई थिंक पार्टी वहाँ प्रेफर करेगी। बट कैंडिडेट्स आल्सो हैव टू बी स्ट्रेटेजिक कि अगर इफ वी हैव अदर बेसिस इन द सेम इलेक्टोरेट, इट्स बेनिफिशियल नॉट टू स्टैंड कम्पीट अगेंस्ट अपने। तो हाँ जी, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं दोस्तों, और आप लोग कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। और एक गाना मुझे याद आ रहा हो कि पब्लिक है सब जानती है, फ्रॉम द राजेश खन्ना की मूवी, फ्रॉम द मूवी रोटी। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। तुमने छुपाए कुछ हम लोग न बोले, हीरे मोती तुमने छुपाए कुछ हम लोग न बोले, अब आटा चावल भी छुपा तो भूखों ने मुंह खोले। अरे भीख न मांगे, अरे कर्ज न मांगे, भीख न मांगे कर्ज न मांगे, ये अपना हक मानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे, ये चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे, पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे। अरे दिल टूटे तो, अरे ये रूठे तो, दिल टूटे तो ये रूठे तो तौबा कहाँ फिर मानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है।
नेता क्या अभिनेता दे जनता को जो धोखा, क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को जो धोखा, पल में शोहरत उड़ जाए जो एक पवन का झोंका। अरे जोर न करना, अरे शोर न करना, जोर न करना, शोर न करना, अपने शहर में शांति है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और बातें हो रही हैं इलेक्शन के ऊपर, एसीटी इलेक्शन के ऊपर। उस पर चर्चा हो रही है कि हमारे जितने भी देसी भाई थे जो खड़े हुए थे फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन दिस इलेक्शन, उनमें किसी की भी जीत नहीं हुई है, और क्या कमी रह गई है, कहाँ उनको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए थी, या होमवर्क करनी चाहिए था, या क्लास वर्क करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था जिससे कि वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर पाते। तो अवनीत आप बताइए कि क्या लगता है कि हम लोग जो देसी कैंडिडेट्स होते हैं, मल्टी कल्चरल कैंडिडेट्स होते हैं, हम अपने ही कम्युनिटी के वोट्स ढूंढते हैं, क्यों नहीं हम बाकी नॉन इंडियन कम्युनिटी के वोट्स ढूंढें, जनरल कम्युनिटी में जाएं? ऐसा क्यों होता है कि हम, ठीक है हमें नंबर 1 मिल गया, चलिए फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन सेकंड थर्ड क्यों नहीं मिलता है? जैसे अमरदीप क्रॉस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल वोटिंग, दीपक जी क्रॉस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल वोटिंग, मैनुअल हक भी नहीं शायद क्रॉस कर पाए बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल वोटिंग। तो क्या, कहाँ रहे, ऐसा क्यों होता है? जी एक्चुअली आई मीन आई वाज लुकिंग, जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, आप देख रहे थे, एक्चुअली सेकंड प्रेफरेंसेस काफी अमरदीप जी को मिली हैं। अच्छा। वन ऑफ द मेजर कैंडिडेट्स was actually Fiona Carrick से काफी उनको मिली हैं, और एक्चुअली लेबर के कैंडिडेट है जो मरीसा पैटरसन, लेबर के कैंडिडेट से भी उनको सेकंड प्रेफरेंसेस मिली हैं, और अपनी पार्टी से जूलिया जोन्स और जेरेमी हैंसन की भी सेकंड प्रेफरेंसेस मिली हैं। So there have been a lot of flown through to him. Okay. और जैसे मैंने, I think I mentioned, there are less than 2,000 desis in Maranbiji हमारे constituency में, और he got more than 3,000 first preferences. और अगर हम second preferences काउंट करें तो वो गिनती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन in terms of, I think for me, अगर मैं जिस नजरिए से देख रही हूँ, I don't think अगर कोई भी देसी कैंडिडेट खड़ा है, I don't think they should worry about the desi votes, क्योंकि as desi, because we're part of the family, you know, वो हमारे अपने हैं, और हमें तो उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट उनको सबको आना चाहिए, कहना चाहिए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, you know, because we're already with you. So the whole focus, the entire focus should be on the non-desi vote, मेरे हिसाब से। तो वही मेरा पॉइंट है। जी, हमने ऐसा कोशिश किया करने का, बट ऑब्वियसली जब आप एक नया चेहरा होते हो, कभी कभी यू डू फेस डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन वो बैरियर भी हमने ब्रेक किया बाय टॉकिंग टू लॉट्स ऑफ पीपल, एंड रिजल्ट्स शोड दैट एज वेल। क्योंकि मैं काफी लोगों से मिला हूं इस 2-3 महीने में, और जब जिससे भी इंडियंस और नॉन इंडियन से भी, तो हम जो इंडियंस होते हैं ना, ये सोच के वोट देते हैं, जैसे अमरदीप को, अरे अमरदीप हमारा देसी बंदा, चलो इसको वो नंबर 1 देते हैं, जैसे दीपक है या मैनुअल है, इसको नंबर 1 देते हैं। 80% ऑफ आवर इंडियन कम्युनिटी डजंट नो पॉलिटिक्स, एसीटी पॉलिटिक्स कैसे रन करती है, हेयर क्लार्क सिस्टम क्या है, मैं सबसे पूछ चुका हूं, किसी को नहीं पता, लेकिन दे गो एंड वोट नंबर 1। उसके बाद नंबर 2, 3 पता नहीं किसको देते हैं, दे गो बाय जस्ट ऐसे ही आंख बूंद करके, यार ठीक है ये बंदा अच्छा लग रहा है, ये बंदा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग बड़े सोच समझ के वोट नहीं देते हैं। चक्कर ये है कि हमारी थोड़ी सी कम्युनिटी की भी गलती है कि थोड़ी सी होमवर्क करके जाएं कि एसीटी में इलेक्शन होता कैसे है या पॉलिटिक्स कैसे रन करती है। मयंक जी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि दीपक जी को प्रेफरेंशियल वोटिंग मिलती तो शायद वो क्रॉस कर जाते? नंबर 1 तो बहुत सारे मिले, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? Yes, you are spot on, Manish ji. Deepak ji has got a sufficient number of the first preference vote, लेकिन second और subsequent जो है तो वहाँ पे काफी नहीं मिले, and in fact, I personally never had seen any of the corporates or campaign of Andrew Braddock, and now he is there.
So how did he get the first vote preference, the second vote preference? What was his campaign? This is completely mystery to me. The thing is, the hair clerk system is a bit complex. So, the distribution of the votes depending on the weightage of, the winners. Now, in the entire ACT election, only one person who has crossed the quota and it is Andrew Barr. Usually, there are 52,000 plus votes in each electorate. The clear majority you have, that is, the person who crosses the quota limit, that is around 8,700 votes. And only one person, that is Andrew Barr. And the number of votes he got more than that quota gets distributed down the line. But besides that, the person who are at the bottom of the list, then he's eliminated. But his votes are distributed upwards, depending on the number two जो हमने दिया है. So the swing and also the distribution of the votes and depending on the weightage, how much, it's very complex. It's not that easy. And yes, there is a lack of awareness amongst the voters कि हमें 1 से 5 देना है, 1 से 25 देना है, what preference. And I think one of the another factors in this we have seen all over ACT is that young voters, I think their preference, going towards green. And just कि मैंने बताया कि Andrew Braddock has come from where? I mean, I had never seen any of the single corporates. In fact, green का तो वो policy एक corporate रखते ही नहीं है. But despite that, I did not hear more about him. And yes, the awareness is the main thing. And I think, the election system, I think ये hair class system जो है, ये शायद ACT और Tasmania, दो states में प्रचलित है. और yes, these are the main reasons, I suppose. इमरान जी, क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग जो जितने भी, जैसे ये रवि की बात करें, 5 कैंडिडेट्स थे, आपस में पांचों कैंडिडेट आपस में बैठ के ये डिसाइड करें कि ठीक है, कमेटी में हम ये फैला सकते हैं कि नंबर वोट हमको दो, लेकिन सेकंड थर्ड अपने ही देसी लोगों को दो, तो चांसेस हैं कि कोई तो आगे बढ़ेगा. कि हम गोरों को क्यों दें? मतलब गोरे का मतलब है कि हम नॉन देसी को क्यों दें? हम जैसे अगर मैनुअल हक को कर नंबर 1 दे रहा, तो सेकंड शायद दीपक को दे या जेकब को दे या कृष्णा को दे, तो इससे कि कोई ना कोई तो जीतेगा. क्या कहना आपका? आई थिंक मेरा कहना ये है कि हमें इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपका कैंडिडेट या कम्युनिटी लार्जली हैव 4 or 5 कैंडिडेट्स इन देयर, तो उसमें कोई इस तरह की नेगोशिएशन डेफिनेट a certain thing ऐसा नहीं हो सकता. इसकी वजह ये है कि during the campaign we have come across a lot of people, not just from subcontinent but overall from the electorate, who are die-hard either Labour, Liberal or Greens, or even I'm not going to vote whatever. So people are they have set affiliations with certain parties or policies. We have come across a lot of subcontinent community members who have their alignment elsewhere with other parties or even independent. So the question has to be put to the candidates who were in the election recently. So from the community, through the forums like this one, through the forums like your radio, or through other communities' center of influences, to get these people in one place and say, okay, this is what happened. Where do we go from here? We should be getting an answer directly from the candidate, right, rather than you and me. Well, that's it. Because they have seen firsthand now for the last 2 elections. And in fact, in some cases, this was, I think, Jacob's 3rd election. So we need to go back to the candidates and ask them, where do you want to go from here? And yes, you are right. We shouldn't be concentrating on just and I think the others have been saying as well, we shouldn't be concentrating on just the subcontinent or Desi votes or Indian votes or, some people in the circle, Bengali votes or Pakistani votes or whatever. The thing is, if you are a
candidate, you are candidate for the whole of Yarabi or Kurrajong or wherever you from. बिल्कुल. तो आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ इस कम्युनिटी से वोट चाहिए. देन तो वो हमने देख लिया कि हमारे पास टोटल 10,000. बिल्कुल सही बात है. तो क्या 10,000 से we can get 2, 3, 4? No, we can't. We need to definitely reach out to the overall community as a whole, and take the policies, take the person to the community, personal values as well to the community, and be a candidate for the whole of the population. Yes, our own community will support us, but then again, if we are split, then the vote's gonna be split as well. बिल्कुल, बिल्कुल. Preference will come down to how we educate our community. आपने अभी कहा कि वो कौन किसको नंबर 2 दे रहा, 3 दे रहा, 4 दे रहा. डेफिनेटली किसी को ओवरऑल अगर आप कम्युनिटी में देखें जो सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटी है, I don't think more than 10% would know कि मैंने नंबर 1 के बाद आगे किसको देना. कुछ पता ही नहीं है कैंडिडेट के बारे में, कुछ भी नॉलेज नहीं होती. जो एजुकेशन है ये कैंडिडेट्स ने देनी है, ये हमने देनी है, ये कैंपेन मैनेजर्स ने देनी है, ये वॉलंटियर्स ने देनी है. बिल्कुल, बिल्कुल. लेकिन वॉलंटियर्स तक पहुंचने से पहले उनको कौन बताएगा? सही बात. So that's the whole education process in the system. I think this election was the first one where there were so many candidates from our community, and it will raise the level of education for the next one. उसी वजह से वोट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए. चलिए अब अगला तो क्वेश्चन यही रहेगा कि आगे क्या करें. अभी 4 साल हैं, लेकिन अभी कैसे इसकी होमवर्क करें, कैसे तैयारी करें कि जिससे आगे आए और यंग जनरेशन, यंग वोटर्स को कैसे पकड़ा जाए. तो उससे पहले डॉक्टर राजीव से मैं जानना चाहूँगा. राजीव जी, आपने एज एन आउटसाइडर आपने सारी तीनों की बातें सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि Thank you, Manishi. I have to actually go, so it'll be my last. Okay, sorry. First of all, I think the gentleman who explained Bill Clark's system, I'm really, really Hare Clark system. Thank you, because I know Duckworth Lewis system in cricket. I think this is worse than that. This is more unfair. I agree. But I'm getting a bit क्या कर सकते हैं, वो हमारे साथ है. Exactly. That's true. We have to live with it. We lost so many games on that, and everybody hates it. But anyway, that's the way we have to live it. It's like I think. Thank you so much. Yeah, I would just simply say, bhai, milke बैठ के come together, and I think that's a good idea. I think there can be 5 MLAs from the figures I'm hearing today. If you have 1 or 2 people from each electorate, then I think one person can easily get in. So you could imagine a subcontinent could look at least 3 or 4. It's possible by the figures I've heard today. That would be fantastic if you get 3 or 4 people from the subcontinent, from maybe different parties. It's a nice thing to know that it's a real multicultural society, and we are very strong members of society, and we get 3 or 4 people in there. It'll be a wonderful dream, I think. Hopefully next time. Inshallah next time. बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you, Rajiv. I think you have to go in a meeting. तो इसलिए आपसे and thank you for the input और thank you for initiating this forum. बहुत अच्छा लगा डॉक्टर राजीव. और हम चाहेंगे आपकी कम्युनिटी से somebody should come forward because डॉक्टर वाली कम्युनिटी जो है इतना कम्युनिटी का काम करती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी आने की उनको मोटिवेट कीजिए कुछ. वैसे कोरोना से फाइट कौन करेगा? अब तो कोरोना चला गया. ऑस्ट्रेलिया इज मच सेफर नाउ. अब चिंता नहीं. थैंक यू राजीव. थैंक यू. चलिए डॉक्टर राजीव को हम टाटा बाय बाय करते हैं, लेकिन आप लोग दोस्तों कहीं जाइएगा मत. हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं और इसी माहौल के ऊपर एक प्यारा सा गीत है. लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना. कुछ तो लोग कहेंगे, लोग
काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा 24 घंटे 7 दिन। जी हाँ, आपके हाथ में, आपके साथ में। लगे रहिए, सुनते रहिए। और आज हम बात कर रहे हैं, कुछ राजनीति की बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, कुछ तड़का लग रहा है, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये इलेक्शन में। जो ऐसे इलेक्शन हुए, इसमें हमारे जो देसी कैंडिडेट्स थे वो आते जीते जीते एकदम, और स्पेशली 3 कैंडिडेट्स जिनका मैं नाम ले रहा हूं, अमरदीप सिंह हैं, दीपक जी हैं और मैनुअल जी हैं, जो काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। दे वर वेरी क्लोज, लेकिन और जैसे मैंने पहले कहा, फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाए। जीत सकते थे जहां, और हेयर क्लार्क सिस्टम जैसे राजीव जी कह रहे थे कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं चलता प्रेफरेंशियल वोटिंग कैसे काम करती है। तो अवनीत, आप बताइए कि ये यंग जनरेशन के बारे में बताइए कि यंग जनरेशन जो है, आप तो बहुत यंग है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो यंग जनरेशन कैसे वोट करती है? डू दे लुक एट द देसी कैंडिडेट्स या नॉन देसी कैंडिडेट्स? प्रेफरेंशियल वोटिंग कैसे करती है? जी, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। फॉर एग्जांपल, आई मीन
नॉर्मल जैसे बाकी सिटीजन्स वोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इश्यूज, सबसे पहली बात तो होती है कि ओके व्हाट डू वी वांट फ्रॉम अ कैंडिडेट. फॉर एग्जांपल एन इशू दैट अगर आपको फॉर एग्जांपल आप अभी अब यंग हो और आप सोच रहे हो कि यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, यू वांट टू अपना खुद का घर आपको खरीदना है, तो आप द कॉस्ट ऑफ लिविंग माइट बी रेलेवेंट. अगर आपको जैसे कुदरत या अपने इन्वायरमेंट से प्यार है, जैसे आई फॉल इनटू दैट कैटेगरी. इन्वायरमेंट पॉलिसीज मेरे लिए बहुत जरूरी होती हैं. क्राइम रेट हमारी कंस्टिट्यूएंसी में मुझे पता है, हमारी जो शॉप जो है हमारी एशियन ग्रोसरी स्टोर, उसमें कितनी बारी ब्रेक इन हुआ है. क्राइम रेट के बारे दैट वाज इम्पोर्टेंट मेरे लिए. हेल्थ फैसिलिटीज कैसे होंगी, मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स क्या कर रहे हैं. तो ये आई मीन द लिस्ट हम वी कैन कंटिन्यू, लेकिन डेफिनेटली लुकिंग एट द पॉलिसीज इज समथिंग दैट वी कंसीडर. एक और बात जो मैं पर्सनली कंसीडर करती हूँ, और आई थिंक हमारे जिनको आप देसी बच्चे कह सकते हैं जो वो भी कंसीडर करते होंगे, आई एम श्योर, इज हमें भी होता है कि ओके माइनॉरिटीज शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली. तो हम भी देखते हैं कि कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है हमारी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि वी स्टिल हमें भी इवन दो हम काफी सालों से we grew up in this country, लेकिन फिर भी हमें कनेक्शन रहता है उनके साथ. बिल्कुल. तो और हमारी वो आवाज, if we know someone in the community because we're such tight knit, तो हमें we can have confidence कि अपना कोई अगर आएगा आगे तो they will be more likely कि हमारी बात सुनेंगे. तो अगर हमें we want to raise something तो हम डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ये दो मेन बातें हम सोचते हैं. बिल्कुल. हम देसी फैमिलीज में आप जो बोलते हैं बात सुने, आजकल के बच्चे कहाँ बात सुनते हैं? आप सुनती हैं अपने फादर की बात? अरे आपने वैसे ही बदनाम किया हुआ है. 18 साल के हो जाते हैं, वोटिंग हो जाता है, आपको कार चलाने का, ड्राइविंग करने का लाइसेंस मिल जाता है, और क्या चाहिए? और एंड यू हैव गॉट योर ओन जॉब, पार्ट टाइम जॉब होता था. किसी की नहीं सुनते, माँ बाप की सुनते नहीं है. मैंने कितने यंग जनरेशन वालों से बात की है, सबका यही कहना है, अंकल डोंट इम्पोज अस कि किसको वोट करना है, हम वोट कर देंगे, अब आप मत बताइए हम किसको करना है. हम और मोस्टली दे ऑल वोटेड फॉर ग्रीन्स. कैन यू बिलीव दिस? सबने कहा कि नहीं, इंडिपेंडेंट या ग्रीन्स, इंडिपेंडेंट, लेबर लिबरल हमको किसी को नहीं चाहिए. तो सबका यही कहना था मोस्टली. मयंक जी, हाँ, तो अपनी ये दैट इज द फीडबैक आई गॉट इट फ्रॉम द यंग जनरेशन. वो अपनी करते हैं, ये नहीं देखते कि मनीष जी, हाँ, sorry, I agree with Apneet that young generation, they definitely they go after the policy, what is really matters to them. वो कैंडिडेट नहीं देखते what is on their agenda rather than on their parents. And yes, there is some connection with the heritage, but they definitely look for who's gonna do well, what really matters to them. तो उसमें आप चाहे वो जैसे अभी ने कहा कि वो ग्रीन पॉलिसीज हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, क्राइम इश्यूज हैं, जो भी है, यंग जनरेशन या जो जनरेशन यहाँ पैदा हुई बड़ी हुई, उनकी प्रायोरिटीज या उनकी एफिलिएशन वो हमारे वाली नहीं हो सकती. बिल्कुल. वो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल या घर में जो बात होगी या किसी कम्युनिटी गैदरिंग में बात होगी, ओ यस हमारे देसी कैंडिडेट भी खड़े हो रहे हैं, यस वी माइट कंसीडर. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे गो टू द पोलिंग स्टेशन और कम टू द पॉइंट, ओ ये पॉलिसी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग विद दैट, बिकॉज दे हैव वेरी डिफरेंट परसेप्शन देन द प्रीवियस जनरेशन. बिल्कुल सही बात. मयंक जी, आपका क्या कहना है? आपके घर में भी 2 बच्चे हैं और एडल्ट बच्चे हैं, वो उनका क्या सोच है और आपकी क्या सोच है इस बारे में कि यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करें टू वोट अस, अपने देसी कम्युनिटी कैंडिडेट्स को? Yes, that is right. To many extent, I agree with every one of you. I think Avneet has covered most of the aspects that the young generation is looking at before casting their vote. Now, I have observed Deepak ji. He has got a very broader vision about why he is in the politics. Besides having the background in the family, and he's a diehard, working for the community. But he has repeatedly mentioned that our community has produced some finest doctors, engineers, chartered accountants, and in every field. In IT, you see Indians have performed extraordinarily all around the world. Why not politics? Why not join politics? And he has
been a strong advocate, and he is encouraging young generations to be part of the party, to be part of this faculty. That in future we have our strong representation. Now, something that I'm going to put a questions before you and before the community, and also I am not talking on behalf of Deepak Raj Gupta, but this is my question. What we have seen in ACT today, the problem is not about the results or the outcome of the ACT election. Lekin historically, if we look at the Indian history mein dekha jaye, we have heard repeatedly divide and rule. We were ruled by different emperors. They divided our community and they ruled over us. मैंने ऐसा सुना था कहीं इंडिया में कोई सिटी में परेड हो रही थी, कुछ 10 गोरे परेड कर रहे थे, उसको देखने के लिए रास्ते पे 10,000 लोग आए थे, और वो फियर एक ही था कि वो गोरों के कि 10,000 लोग एक छोटा सा भी पत्थर फेंकते ना तो वो 10 लोग की कोई हैसियत नहीं थी. बट वी आर accepted. I don't know. Now the policy or whatever they are doing, divide and rule. Why can't we do that? Because even though we are minority, but we need to have the same tactics. So we need to in 4 साल के बाद क्या हो रहा है, तो इसका planning करना है. So we need to be very tactfully, looking at all these issues. Now these are my questions. I am not representing or not speaking on behalf of anyone. Personal, पर सबके personal views हैं. It's my personal view. हाँ, yeah, candidates के views नहीं हैं और ना party views हैं. I understand. हम लोग खाली general discussion कर रहे हैं. We are not into the details and everything. तो अब क्वेश्चन हो जाता है कि चलिए लास्ट में चलते चलते बस यही आप तीनों से ये पूछना चाहूँगा, बिकॉज यू आर सो क्लोज टू योर कैंडिडेट्स. आप कैंडिडेट की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटी, जिससे कि हम अभी से तैयारी करें 3-4 साल में, तो मैं भी अब थ्रू रेडियो वी कैन एजुकेट आवर कम्युनिटी कि किसको वोट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, पॉलिसीज़ के ऊपर थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए. एंड इमरान जी से एज ही राइटली सेड कि वी शुड हैव मोर फोरम्स, रेडियो पे भी कर सकते हैं और मैं आगे भी करूँगा. आई थिंक क्योंकि कोविड की वजह से ये फोरम मिल बैठ के नहीं हो पाए किसी रूम में या किसी कॉफ़ी शॉप में या वगैरह. तो आप लोग बताइए. अवनीत, आपसे शुरू करें कि व्हाट अमरदीप सिंह जी वुड लाइक टू सी, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए कम्युनिटी से, क्या. बिल्कुल. सबसे पहले आई थिंक अमरदीप जी वुड अप्रिशिएट एवरीवन फर्स्ट प्रेफरेंस. तो कम्युनिटी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस प्यार रख सकती है, अपनी वोट प्यार रख सकती है जब टाइम आएगा वोट करने का. और एक और बात हम कर सकते हैं, आपने पॉलिसीज की बात की. जब इतना समय होता है इलेक्शन के पहले, you can actually put your own policies forward कि आपको क्या हमारी कम्युनिटी में हमें क्या चाहिए, और उस हिसाब से कैंडिडेट अपनी पॉलिसी खुद डेवलप कर सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे एनवायरनमेंट पॉलिसी थी अमरदीप जी की, वो अपनी थी, और फिर पार्टी ने बाद में उसे इम्प्लीमेंट किया बिकॉज अमरदीप जी वाज सो पैशनेट अबाउट दैट. तो वो ऐसा डिफरेंट पॉलिसीज के साथ भी हो सकता है. सो पॉलिसी के तौर से that's where young people, people like myself, if you're passionate about something else, you can उनको feedback दें हमें ये बहुत जरूरी, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है. और we can, when the time comes closer, volunteers और there is so many different things आप campaign के लिए कर सकते हो. Word of mouth बहुत ही powerful होता है, क्योंकि हर इंसान के पास at least you'll have a handful of people जो आपको जानते हैं, non-basis, और उनको आप वर्क प्लेस में बता सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को बता सकते हैं दिस इज अ कैंडिडेट और ये उसकी पॉलिसीज हैं और मैं भी इसके बारे में पैशनेट हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक, है ना. तो दैट्स समथिंग वी कैन वर्क टुवर्ड्स. बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा. एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी को बताने के लिए. खाली पॉलिसीज जो लिबरल या लेबर या ग्रीन्स पार्टी के फेसबुक पेज या उनके वेबसाइट पे होती है वो ही नहीं है. आप ऐड भी कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी भी बता सकते हैं, एंड दैट कैन बी एडेड लेटर ऑन, इजंट इट? जी बिल्कुल. ठीक है. इमरान भाई आप बताइए. आप देखें, कम्युनिटी की तरफ से तो यही है कि जो सारी पार्टीज में जो टॉप कैंडिडेट्स हैं, एटलीस्ट दे शुड कम टुगेदर, congratulate each other on their strengths and what they've done so far, and then put it together
okay, how are we going to go forward? If it doesn't come from them, then it doesn't make any difference. Because their policies, their commitments, their hard work, that has to be measured by each of them individually. If they don't value what they have achieved, they're not going to progress on that. बिल्कुल. और उसमें community को इस हिसाब में लेके चलना चाहिए. And I'm talking about overall community, not subcontinent yet, minority-wise. I firmly believe, yes, today we are 10,000. Tomorrow we might entertain Yarabi 10,000. Overall, obviously, we are a lot more. But we are growing. We will grow. There will be time. We might be, having a candidate winning from ethnic background. But that will not be at the expense of dividing the overall community or looking at them in segments. Yes, the soft corner will be from the community automatically, as others were saying. They will give us number one or number two, but it's the education for our side of the community for sure. But as a candidate, you take your policies, you keep talking to your electorate. You don't stop your community gatherings or reach out to the places where it matters to have those connections continuing for the next 4 years. Don't sit idle. Don't have any loose hopes. Just keep going back to what you were doing before. You were great community leaders. That's why you are getting these votes out of the community. बिल्कुल. So if you continue with that, tomorrow you will have more following. And if I think Avneet was saying, if you have your Anglo friends and they know what you are doing, they will come to you. Their friends will come to you. And at the end of the day, again, if you are standing from a party's point of view, a party's candidate, then your party policies would matter. You must believe in them. Secondly, if you don't, yes, bring your own policies forward. As I think most of our subcontinent candidates, they brought their own policies to the forefront, and parties agreed. The thing is, they do understand our strength. Yes, at the moment, the strength seems divided, but strength is growing. So even with divided strength, I am very certain maybe next 2 or 3 elections, we're not going to have just one candidate or two. We're talking about pretty much at least one from each of the electorate, if not more. So it's up to these members of the community to continue doing what they were doing before the election. बहुत सही कहा इमरान जी. जैसे मल्टी कल्चरल कम्युनिटी हॉल या कम्युनिटी सेंटर ये कह रहे हैं, उसकी बड़ी डिमांड थी अरबी में और सारी पार्टी के पॉलिसीज में ये देखा गया था. तो जैसे आपने कहा कि अगर डिमांड है लोकल किसी कम्युनिटी की तो वो पॉलिसी में ऐड हो सकती है. और ये देखिए, मल्टीकल्चरल हॉल की डिमांड वाज देयर फॉर 20 years. It never comes because when you tag it as multicultural, it goes under the carpet. सही बात. The point that Mainul had brought, and again it was from the community to put forward to him to make it as a community hall, not a multicultural hall. It's for the entire community of PRB. It's not just for multicultural. Everyone is multicultural. I mean, isn't Australia a cultural place? Isn't British coming here? Don't they have a culture? Or Irish or Greek or Italian? Everyone is a culture. So multicultural, what does that mean? It means nothing unless it's a community hall. मयंक जी, बस चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे कि दीपक जी ने तो इतनी मेहनत की, मतलब पूरा जी जान लगा दी, एंड ही वाज वेरी क्लोज. अब और बचा ही नहीं था कुछ करने के लिए. मतलब कहने का मतलब अब क्या करें, मतलब जिससे कि उनको और कुछ वोट्स मिल सके, क्योंकि he has done a lot पूरे 8 साल में. Yes, he has performed extraordinarily. That has been acknowledged all over, ACT by all of us. Now, referring to the question that, what do the candidates expect from the community? Exactly. Now all the candidates, who were standing this time, they are all decent
approachable people. So if we have any issues, we can approach them. We can contact them. Now, these candidates, they do not have a magic wand to know what our problems are, unless we specify. जैसे कि ये कैंपेन में हमें पता चला कि our community requires medical facilities outside office hours, क्योंकि वो hospital वेट करना होता है, तो they need some nighttime doctors. या फिर they wanted their commuting from Gangaling to Tagarang. There are a couple of issues, but we need to tell them, look, this is our community requires. Not only some specific things, but we need to approach them. We need to contact them. That unless until we tell them our problem, we cannot expect that they will resolve our problem. हम बताएंगे नहीं तो बिना मांगे तो माँ भी नहीं परोसती है. तो हमें as a community member, we need to let them know कि चलो हमारे लिए ये करना जरूरी है. फिर वो नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन हम बताएंगे नहीं फिर कंप्लेन करते रहेंगे कि वो कुछ नहीं करे. दैट इज नॉट फेयर. बिल्कुल. तो मनीष जी, आप बहुत अच्छा रोल परफॉर्म कर रहे हैं. आई बीन एक्टिव लिसनर ऑफ योर प्रोग्राम. Thank you, sir. And I think you are doing a fantastic role here. So now, as and when, we have certain issues, we need our community people to come forward, raise their issues, and find a solution because we are getting bigger. But we need to make sure that, our voice is heard in the assembly where the policies are formed that affect our life and our kids' life and our future. इसमें दो बातें एक्चुअली मैं दिल से कहना चाहती थी. एक तो हमने जैसे अभी रेस किया कि डेफिनेटली अप्रोच योर कैंडिडेट्स, लेकिन अब इलेक्शंस ओवर हो गई हैं, तो आई वुड रेकमेंड अगर किसी को कोई देयर इज एन इशू, अगर वो दे पैशनेट अबाउट, कोई आपको समस्या है जो आप रेस करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट कोई भी अपना MLA या इन दी ऑपोजिशन या इन गवर्नमेंट कोई भी मेंबर को आप अप्रोच करें, राइट देम एन ईमेल एंड CC योर डिजायर्ड कैंडिडेट इन जो आप चाहते हैं, या कम्युनिटी लीडर, क्योंकि उससे जो हमारे ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको एक मैसेज जाता है कि हम एक अच्छे हैं, हम साथ हैं, सब हम we're working together and we want the same thing. So CC your community leaders into the email. और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती थी, I don't know कि अब कौन which candidates अगली इलेक्शन में खड़ा होना चाहेंगे, जो करना चाहेंगे, but whoever it is, मैं फ्री एडवाइस के तौर पे मैं कहना चाहूंगी, गो टू जितने भी कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में खड़े थे, गो टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. दे आर ऑल वेरी लवली पीपल और वेरी अप्रोचेबल. तो उनके पास जाएं, पार्टी एफिलिएशंस को थोड़ा पीछे छोड़ दें, उनकी एक्सपीरियंसेस के सीखें. जैसे पंजाबी में आप कहते हैं, हट बीती तो सीखो. उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें, एंड दैट विल बी इमेंसली पावरफुल मूविंग फॉरवर्ड. बहुत बढ़िया अवनीत जी, बहुत अच्छा लगा. मयंक एंड इमरान जी एंड बहुत थैंक यू सो मच. डॉक्टर राजीव भी अच्छा लगा आपसे बात करके. इट वाज अ लवली हेल्दी डिस्कशन अबाउट दिस इलेक्शन एनालिसिस कह सकते हैं इसको. और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही कार्य करते रहें और अपने अपने क्षेत्र में और अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करते रहें. आशा करते हैं कि अगले साल या अगले साल तो नहीं, 4 साल में जब इलेक्शंस होते हैं तो कोई ना कोई हमारा देसी बंदा या सब कॉन्टिनेंटल बंदा उसमें असेंबली में दिखाई देगा. और एज यू सेड कि कैंडिडेट्स अभी रुकेंगे नहीं, बस अभी थोड़ी सी सांस ले रहे हैं, री एनर्जाइज कर रहे हैं, एंड दे विल बी बैक इन मैदान में फिर कूदेंगे और अपनी कम्युनिटी से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या कम्युनिटी चाहती है. अवनीत जी, मयंक जी एंड इमरान एंड डॉक्टर राजी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Manish. And बहुत शुक्रिया. Thank you so much, and pass on my good wishes to all your candidates. Thank you very much, Manish. Thank you for organizing this. बहुत अच्छा लगा इस तरह सबसे बात कर. Thank you. बहुत अच्छा लगा. Thank you, everybody. लगे रहिए, बस मैं तो यही कहूँगा, रुकिए मत. चलिए, और आपसे मैं विदा लेता हूँ. मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और अगले प्रोग्राम में मिलूंगा और उसमें क्या तड़का लगेगा, क्या बातें होंगी, क्या प्रोग्राम होगा, तो ये तो आपको अगला प्रोग्राम सुनना पड़ेगा. तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए. जी हाँ, और बस अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते रहिए, उनको मॉरल बूस्ट करते रहिए. जी हाँ, और जाके उनसे मिलिए, गपशप कीजिए, चाय वाय पीजिए उनको और उनसे बातें कीजिए, अपनी दिल की हाल सुनाइए और उनका दिल का हाल सुनिए. चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. और जाते जाते ये प्यारा सा गीत, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं, पीछे भी, दाएं भी नहीं, बाएं भी, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं. यही हाल है आजकल इलेक्शन में. चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. टेक केयर, बाय बाय.
ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। रहता है जो कुछ
खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। मैं हूं उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं